हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्वार से। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरे पूजा पाठ का काम है कि मैं सिद्धियाँ प्राप्त करती हूँ। जो मैंने लोगों का मारण क्रिया का काम लिया है 75 बागड़ बिल्लों का, वो तो जब उनका धीरे धीरे खबर आना शुरू होगा तभी आपको विश्वास होगा। जैसे मैंने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि ये चीज़ होगी तो हुई। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहुत अच्छी जीत हुई, राहुल गांधी जी की जीत हुई बस इनके थोड़े ग्रह खराब थे इसलिए थोड़े से पीछे रह गए, लेकिन अब ग्रह सुधर चुके हैं तुला राशि के। दूसरी बात, मैंने वाक्य सिद्धि की है। मैं अपने डेली के नित्य कर्म में, मैं नहाने के पानी में भी वाक्य सिद्धि मंत्र करती हूँ। वाक्य सिद्धि मंत्र ऐसा होता है कि हमारे वाक्य कभी झूठ नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते तुम्हें सारी बातें पता कैसे चलती हैं। हमने जिन्नात सिद्ध किया है, कर्ण पिचासी सिद्ध की है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब हमारे कान में आके वो बोलते हैं। जब हम आपके बारे में पूछते हैं तो कहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी हो रही है अपने आप मुझे पता चलता है। आज दोपहर की बात है, मैं ऐसी जाप पे बैठी थी तो पता नहीं क्यों मुझे आज किसी से बात करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अचानक से मैंने अपने जिन को कहा था कि ज़रा ध्यान देना। तो मुझे अचानक से जिन्नात ने कहा कि ज़रा माँ पता तो करो ये चीज़ कहाँ है आपकी। तो मैंने बोला पता करो मतलब? मैं बोली ठीक है, अच्छा पता कर दो। तो मैंने किसी को मैंने किसी को जाप पे बैठी थी और मेरा कुछ 25,000 जाप हुआ था और मैंने किसी को मैसेज किया कि भाई कहाँ है, तो उन्होंने बताया हम यहाँ है। मैं बोले कौन कौन है साथ में, तो बोले ऐसा ऐसा है। तो मुझे डिटेल्स पता चली और ये बात पता चली कि उस बात पे विश्वास उठ गया। एक बातों पे मैंने एक बात देखा है, मैं पूरी दुनिया के लिए ना सिर्फ सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी हूँ जिसे कभी भी काटो और सोने की मुर्गी अंडा दो। मैंने देखा है कि मेरे लिए कि मैं शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए किसी को भी मेरे लिए कोई प्यार लगाव या मेरे लिए हमदर्दी है। बस ये है कि एक वेल सेट बिजनेसमैन है, पावरफुल औरत है, पैसे वाली औरत है, बस इसको हाथ में रखो। हर किसी को मैंने देखा है। कितने लोग जो मुझसे मेरे घर में काम करके गए, अभी मैंने कुछ लोगों को भी पूछा कि वापस आना है तो आओ, लेकिन उनको एक घमंड है कि क्या करेंगे, छोड़ो ना। मैं एक बात बता देती हूँ, आप मुझसे घमंड कर लोगे, लेकिन यहाँ जब मैं बैठ के पूजा करूँगी ना तो जहाँ जहाँ आपका काम है वो भी छूट जाएगा। क्योंकि एक तो आप लोग गलतियाँ करने के बाद भी अगर विद्या देवी आपको अपने पास बुलाती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको आने का मौका मिल रहा है, आप पर फिर से विश्वास किया जा रहा है। लेकिन आप लोग जो ना शब्द बोलते हो, मुझे ज़िंदगी में ना शब्द सुनना पसंद नहीं है। फिर मैं आपका वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी में फिर आप कहीं भी घूम लो, ऐसे भी अभी तक बीमारी में पैसा जा रहा है, आगे भी चला जाएगा, ऐसी बात है। एक बात और, मैं जैसे बोलती हूँ यूट्यूब पे कि जिसने भी मेरे केशों को लिया उसको भगवान उसके घर में सज़ा देगा। बहुत सारे जनों को बुरा लगता है, बहुत सारे जन चिढ़ जाते हैं, क्यों तुम मतलब किसी को लगता है कि मैं उनके बच्चों को मारने वाली। पहली बात, मैंने आज तक कभी किसी के बच्चे का बुरा नहीं सोचा है। और दूसरी बात, आपको ही ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर में प्रॉब्लम आएगी और आपके बच्चे के साथ कुछ होगा? क्यों आपने मेरे केशों को मारने के लिए कुछ पूजा वूजा कराई थी क्या? ये बताओ मुझे। आदमी के अंदर डर कब आता है? चोर की दाढ़ी में तिनका। जब सामने वाले को पता है कि हमने इसके बच्चे को मारने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या करवाई थी, तभी उस इंसान के अंदर डर आता है कि अगर हमने इसके लिए करवाई तो पक्का मेरे बच्चे पे मुसीबत आएगी, हो सकता है मेरा बच्चा जा सकता है। देखो, अगर आपने किया होगा, अगर आपने मेरे केशों के लिए पूजा पाठ करवाया होगा तो नेचुरली बात है कि आप अपना बच्चा खोओगे, वो देखेंगे। देखो, मैं एक बार अपना दिल पत्थर कर लूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन माँ नहीं करेंगी। माँ जैसे को तैसा जवाब देती हैं। और माँ काली के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हर जगह पे काली पूजा कराई जाती है। काली माता ऐसी हैं कि वो सामने वाले को तुरंत उसका जवाब देती हैं। आप देखिए, तंत्र मंत्र विद्या में सबसे ज़्यादा काली माँ की पूजा होती है, तो वो पीछे नहीं हटती है। वो देखती है कि जब मेरा साधक किसी का बुरा नहीं कर रहा है। आप एक बात बताओ, आज बुरा लगता है ना किसी को भी? एक दो बार भी किसी को मैंने बोला तो लोग मुझे स्टेटस के ज़रिए गाली दे के दिखा रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैंने आपको बोला नहीं, मैंने किसी का कभी सामने से किसी का नाम भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और चलो कभी मैंने नाम लिया भी होगा किसी का भी, तो आप जब गलत नहीं हो तो आपको डर नहीं रहना चाहिए। तो एक बार हुआ था, मैंने कुछ शादी था मेरे, जब लड़कियों की 100 लड़कियों की शादी में अर्चन डाल रहे थे, तो मैंने कहा था किसी को कि मैंने ऐसे यूट्यूब पे कहा था कि जो लोग शादी में अर्चन डाल रहे हैं उनके भी घर में शादियां पड़ेगी तो पता चलेगा। तो सामने वाले औरत ने अपने स्टेटस में भर के गालियाँ दी थी। मेरे को वो समझ में नहीं आया था कि मेरा तो उस वक्त दिमाग भी नहीं था कि वो इस काम में हो सकती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको इतना बुरा क्यों लगा, क्या ऐसी बात हो गई कि इसको बुरा लगा और ये मुझे मतलब
गाली उसने मुझे ही दी थी स्टेटस में, मुझे बात पता है, क्योंकि जब मैंने स्टेटस देखा उसके बाद उस इंसान ने स्टेटस हटा दिया। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है तो आपके अंदर ये बात का डर क्यों है कि जो पूजा मैं कर रही हूँ कि आपकी औलाद पे या आपके लोगों पे वो प्रॉब्लम आएगी। करने तो डर नहीं ना, ऐसा बोल रही हूँ मैं। जब आपने कोई गलती नहीं की तो आपको डर नहीं रहना चाहिए उस बात के लिए, ऐसी बात है। डरते क्यों हैं? देखो, अगर आप एक बात सोचो, आज आप लोगों को बुरा लगता है ना, क्योंकि आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आपका बच्चा आपके सामने खेलता खाता बड़ा होता होगा, या किसी के बच्चे बड़े होंगे, तो आपको एक डर लग रहा है कि अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे। मैंने 4 साल अपने पेट में उसको महसूस किया है। उसको पैदा करने के लिए मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद भटकी हूँ। 4 साल से पैरों में चप्पल नहीं पहनी है, इसलिए कि मेरा कभी ना कभी मेरी औलाद मेरी गोद में आएगी। एक जिद पे अड़ी थी कि कभी ना कभी उसे मैं खिलाऊंगी। जब वो नहीं हुई तो मैं लोगों से भीख मांग रही थी कि मुझे एक बच्चा गोद दे दो, मेरा नाम ख़राब हो रहा है। कभी माँ के दिल का दर्द समझा? कभी एक सोचा? क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरी गोद में नहीं आया था ना, मेरे पेट में से ही गायब कर दिया गया। मैं पूरी दुनिया में जीती हूँ, बस एक जगह हारी हूँ, जो मेरा बच्चा मेरी गोद में नहीं आया। और उसकी गलती मेरी ये हुई कि जब मेरा पेट एकदम बड़ा हो गया था, 9 महीने से ज़्यादा हो गया, तो मुझे तुरंत डॉक्टर को जाकर चेकअप करा के ऑपरेशन करा के बच्चे को निकालना चाहिए था। मेरी गलती वो हो गई, उसकी वजह से लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन आज बुरा लगता है ना आपको, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है ना कि मैंने इसके लिए पूजा कराई तो मेरे बच्चे को मेरा बच्चा मेरे से जा सकता है, मेरे बच्चे की मौत हो सकती है। तो आप सोचो, जब आपको इतना दुख हो रहा है तो मुझे कितना दुख होना चाहिए। मैं 4 साल इतना बड़ा पेट लेके सब जगह घूमी, सबने मेरा पेट देखा है, कोई नाटक तो था नहीं। तो जब करने तो डर क्यों? कितने लोग झूठ बोलते हैं, सारी बातें बोल के झूठ बोल देते हैं। हमने ऐसा नहीं बोला, हमें कुछ मालूम नहीं था, ये नहीं कहता। तुम्हारे में सच बोलने की ताकत नहीं, और मैं सच बोलती हूँ, ये बात सबको कड़वी लगती। मैं क्या बोलती हूँ, आप चलो ठीक है, आप झूठ नहीं बोलते, मैं झूठ बोलती हूँ। आपको लगता है मैं झूठ बोलती हूँ, मैं बहाने मारती हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के बातें करती हूँ। मुझे झूठा तो साबित करो। जो बातें मैं कहती हूँ कि तुमने ये कांड किया है, तुमने ये गलती की है, मुझे झूठा साबित करो कि हमने नहीं किया। उस बात को झूठा साबित करो, बात ख़त्म। मैं उस दिन आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आपका पैर धो के जगह पे पीऊँगी अगर मैं गलत साबित हुई तो, जगह पे, बात ख़त्म। मुझे गलत साबित करो कि आप ये बात झूठ बोल रही हैं, आपने ऐसा कैसा कर बोल दिया, तो मैं मान जाऊँगी। तुम्हें सच बोलना नहीं आता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, बस ये प्रॉब्लम है हम लोग के बीच में, ऐसी बात है। मैंने ज़मीन से ऊपर आना सीखा है। मैं कोई छोटे मोटे घर की लड़की नहीं, मैं बहुत बड़े करोड़पति घर की लड़की हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने घर में माँ बाप से जायदाद नहीं मांगा है। मैं अपने बल पे चलती। तो एक बात ये बोलूँगी, सबको विद्या देवी की चीज़ें पसंद है, सबको मेरी चीज़ें पसंद है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, मेरे कपड़े से लेकर, मेरे श्रृंगार से लेकर, मेरे पूजे पाठ से लेकर, मेरे परिवार से लेकर, सबको मेरी पसंद। मेरी कमज़ोरी पे अटैक करते हैं जानबूझ के कि मेरी पढ़ाई रुके, मेरा पूजा पाठ रुके, मैं माइंड से डिस्टर्ब हूँ तो मेरी पूजा पाठ रुक जाए। कोई बात नहीं, आने वाले 14 तारीख तक आपका प्यार भी आपसे खो जाएगा। बच्चा नहीं, बच्चा प्यार नहीं होता है। आज की तारीख में आपको सबको बताऊँ, सब लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा औरतों का चहेता बच्चा होता है। नहीं भाई, बच्चा नहीं होता है, मोहब्बत मायने रखती है। तो आप किसी न किसी से तो मोहब्बत करते होंगे ना। अगर वो मोहब्बत आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया तो कितना मज़ा आएगा। आपको थूके भी नहीं, आपको देखे भी नहीं, आपको बीच मझधार में मरता हुआ छोड़ के चला जाए तो कैसा लगेगा। बच्चे का छोड़ दो, विद्या देवी इतनी गंदी नहीं तुम्हारे जैसी किसी के बच्चे पे वार करेगी, लेकिन हाँ तुम्हारे प्यार पे ज़रूर वार करेगी। तुम लोग ने जैसे मेरी कमज़ोरी को अटैक करके मेरी पूजा पाठ को रोकने की कोशिश कर रहे हो, मेरे माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारा माइंड ऐसे डिस्टर्ब करूँगी। क्योंकि आज की तारीख में पास में बच्चे रहे ना रहे, माँ बाप रहे ना रहे, प्यार रहना चाहिए पास में, है ना। चाहे बॉयफ्रेंड तो पास में रहना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारा प्यार ही तुमसे छीन लिया तब क्या करोगे। और चलो प्यार छीनने का छोड़ा, अचानक से प्यार का एक्सीडेंट हो गया, प्यार की मौत हो गई तो अरे बाप रे, तो भी फ़ायदा नहीं। आजकल की औरतें बेशरम में दूसरा पटा लेंगी, उनको क्या है, शर्म ही नहीं है। आज की तारीख में तो क्या है, मेरे बेटा डायलॉग मारता है, हमेशा मुझे सिखाता है, क्या आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम ऐसी बात है। तो आज की तारीख में सबका ऐसा है, लेकिन तो भी किसी से ना दिल से अटैचमेंट होता है, और वो दिल का अटैचमेंट अगर तोड़ दो ना तो दिल के तार ज़रा ज़ोर से हिल जाते हैं। तो चलो आज से चैलेंज,
आने वाली 14 तारीख तक जितने लोगों ने मेरा माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, जितने लोगों ने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के ये सोचा है कि इसका माइंड डिस्टर्ब करो और ये पूजा से छोड़कर अपनी निजी ज़िंदगी में ध्यान देगी, जिसने भी ये काम किया है, आने वाले 14 तारीख तक उसका प्यार उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा या किसी और के साथ चला जाएगा। ये खुला चैलेंज है, नहीं हुआ ना तो चप्पल आके मारना घर पे, बात ख़त्म। ठीक है, देखो मज़ा में क्या करते हैं।